Good evening, students. I am Prabhakant Mali, your English teacher, and I think you know about me very well. And today I will teach you chapter number first of the class 10th, the fountain. So let's read text wide. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. In this chapter, the poet James Russell Lowell is describing about the greatest quality of fountain. So he is saying that into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. into का मतलब होता है स्टूडेंट्स में, सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी में, तो सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट फाउंटेन, फाउंटेन मतलब होता है स्टूडेंट्स फव्वारा, इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट पूरी तरीके से प्रकाशवान दिखाई देता है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश फव्वारे में पड़ता है तो फव्वारा कैसा दिखाई देता है, फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता कूदता और चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यहाँ पर मॉर्न का मतलब वही मॉर्निंग से है जो शॉर्ट करके लिख दिया गया है, फ्रॉम मॉर्न यानी सुबह से, टिल नाइट, टिल का मतलब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर तक, नाइट रात तक। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कवि ने कहा है कि जब सूर्य का प्रकाश फव्वारे पर पड़ता है तो पूरी तरीके से वो प्रकाशवान दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, और सुबह से लेकर के रात तक यानी मॉर्निंग से लेकर के रात तक लीपिंग यानी कि कूदता है, फ्लैशिंग चमकता है यानी कि गतिशील रहता है। इस स्टेंजा में जो गतिशीलता का हमें बोध कराता है फाउंटेन। यदि बात करें इसके क्वेश्चंस की तो इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी इस पाठ का नाम लिखिए कि जिसमें से पैसेज लिया गया है, तो आप लोग लिखेंगे द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर, द फाउंटेन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इसके कवि कौन है, तो आप लिखेंगे जेम्स रसेल लॉवेल इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे दिखाई देता है फव्वारा, तो प्रकाशवान दिखाई देता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि सुबह से लेकर के फव्वारा रात तक क्या करता है, तो आपके इसमें आंसर मेंशन है कि लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी कि उछलता कूदता है और चमकदार दिखाई देता है। अभी लास्ट में सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन भेजे जाएंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप भेजिएगा और देखिएगा कि कितना अच्छा से आप कर सकते हैं। आइए सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, यानी कि इनटू द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसे दिखाई देता है, वाइटर देन स्नो, वाइट का मतलब सफ़ेद, वाइटर का मतलब अधिक सफ़ेद और वाइटेस्ट का मतलब सबसे सफ़ेद, यानी कि तुलना किया गया है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात है। तो वाइटर देन स्नो यानी बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब होता है लहराता है, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरीके, व्हेन द वाइंड्स ब्लो जब हवा चलती है, वाइंड्स का मतलब हवा, ब्लो का मतलब बहना। तो चलिए कंपलसरी क्वेश्चन आप इसमें कर ही लेंगे। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में कैसा दिखाई देता है, वाइटर देन स्नो यानी कि बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि हवा जब चलती है तो फव्वारा क्या करेगा, तो जब हवा चलती है तो फव्वारा फूलों के तरीके लहराता है। आइए बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स की, तुकान शब्दों की। यदि राइमिंग वर्ड की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें आपका जो है लाइट का नाइट बनेगा, ठीक है। और अगर इस स्टेंजा की बात करें तो स्नो का ब्लो बनेगा। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट तीसरा स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट का मतलब होता है सितारों का, यानी जिस समय कि एकदम कंप्लीटली डार्कनेस रहती है, घनी अंधेरी रात रही तो उस समय केवल तारे ही दिखाई देते हैं। इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे यानी कि ये एक फुहार के माफिक भागता हुआ दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मध्य रात्रि, हैप्पी बाय डे, और मध्य रात्रि से लेकर के ये प्रातःकाल या दिन होने तक प्रसन्नचित या आनंदचित दिखाई देता है। यानी तीनों स्टेंजा हमें ये बताते हैं कि कैसा भी मौसम हो, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फव्वारा अपनी कंटिन्यूटी नहीं खोता है। और यही चीज़ स्टूडेंट्स हमें सीखना चाहिए कि हमें भी
भले ही लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में बंद हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएट जो किया गया ऑनलाइन क्लासेस का, आप इसे बढ़िया से पढ़िए और ख़ुद से प्रैक्टिस करिए। और आप लोग जैसे ही टाइमिंग आपको बताई जाती है उस टाइमिंग पर उपस्थित होइए, बार बार वीडियो को वॉच करिए और बहुत अच्छी आपकी तैयारी कराई जाएगी। आइए चौथे स्टेंजा की बात करते हैं। ईवर इन मोशन, हर अवस्था में। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम एंड चेरी का मतलब होता है आनंद और प्रसन्नचित दिखाई देता है। स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड, और लगातार, हेवनवर्ड का मतलब होता है आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर ये चढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेवर अ वियरी, वियरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स टायर्ड होना, और ये कभी भी नहीं थकता है, तो ये इससे मोटिवेशन मिलती है। चलिए पोइट्री में हालांकि इसमें ज़्यादा स्टेंजा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप 2 बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं 5th स्टेंजा की। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब स्टूडेंट्स होता है प्रसन्न या आनंद। ऑफ ऑल वेदर्स, ऑल वेदर्स का मतलब स्टूडेंट्स कि हर प्रकार के वेदर्स में, हर प्रकार के मौसम में ये क्या होता है, प्रसन्न रहता है। ठंडी, जाड़ा, बरसात, गर्मी, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा या फिर भी, सीमिंग मीन्स होता है प्रतीत होता है, बेस्ट मतलब अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, और चाहे कि ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर चाहे जाता है, और डाउनवर्ड और जब नीचे आता है। मोशन दाई रेस्ट, दाई का मतलब होता है, ये फौहारे के लिए संबोधित किया गया है कि उसी अवस्था में ये क्या करता है, विश्राम भी कर लेता है। यानी कि जैसे कि हम लोग होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो लोगों को कर्ज करते हैं या एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि अरे मुझे ये काम था तो मैं ये काम नहीं कर पाया। यानी कि कहने का मतलब है कि एक्सक्यूज़ेस जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। तो फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ अ नेचर यानी पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ नेचर, पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी व्यक्ति या वस्तु इसे, टेम का मतलब होता है स्टूडेंट्स पालतू बनाना, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हालांकि चेंज का मतलब होता है बदलता रहता है, एवरी का मतलब प्रत्येक, मोमेंट्स मीन्स क्षण, प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। लेकिन अगर इसकी वास्तविक कंडीशन की बात की जाए तो ईवर द सेम, ये हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेंजा। सीजलेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगातार, कंटिन्यूअसली। सीजलेस लगातार। एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस लगातार। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहता है, लगातार ये ऊपर की ओर उठता है और लगातार ये स्थिर रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो यानी कि अंधेरा हो, आर सनशाइन और चाहे कि सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, इसके जो मौलिक तत्व होते हैं वो इसके अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में ये अपने मौलिक तत्वों को नहीं खोता है, अपने आदर्शों को नहीं खोता है, अपनी गतिशीलता को नहीं खोता है। और स्टूडेंट्स वाकई में हमें इसकी जो कंटिन्यूटी है, जो भी इसके अंदर अच्छे गुण हैं, इन्हें हमें सीखना चाहिए और अपने अंदर फाउंटेन के गुणों को एसिमिलेट करना चाहिए। एसिमिलेट मीन्स होता है स्टूडेंट आत्मसात करना, यानी अपने अंदर समाहित करना। तो चलिए अब सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट स्टेंजा है, ये बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो इसे ज़रूर गौर से समझिएगा आप लोग। अंत में जो फौहारा है वो, यानी कि जो ये पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल, वो फाउंटेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, कहते हैं हे शानदार फौहारे, लेट माई हार्ट बी, यानी कि मेरे हृदय को भी अपने जैसा बना दो। ग्लोरियस फाउंटेन, कहते हैं कि हे शानदार फौहारे, मेरे हार्ट को भी आप अपने जैसा बना दो। फ्रेश यानी कौन कौन से गुण, आइए बात करते हैं कि लास्ट की 2 लाइनों में जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की, एसिमुलेट करने के लिए कहता है। वो गुण कौन कौन से हैं? फ्रेश जैसे आप तरोताज़ा हो, चेंजफुल जैसे आप परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट जैसे आप स्थिर हो, अपवर्ड लाइक दी और जैसे आप ऊपर की ओर उठते रहते हो, निरंतर आगे बढ़ते रहते हो। इन सारे गुणों को मेरे अंदर भी समाहित कर दो या मुझे भी अपने जैसा बना दो। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंटिन्यूअसली आप लोगों के सारे विषयों की क्लासेस संभवतः जल्दी आपको मिलेंगी
और मेरे विषय की क्लासेस आपको सेकंड मीटिंग रहेंगी, इवनिंग क्लासेस, तो आप लोग जरूर देखिए। बाय द वे यदि आप छूट जाता है तो बाद में भी देख सकते हैं, आपको वीडियो पड़े रहेंगे स्टूडेंट्स। तो और आप लोग क्लास 10th की अगर आप बुक दूसरे से भी ले सकते हैं, कि जैसा आप देख सकते हैं कि ये बुक आपकी प्रीवियस है और यही चलेगी। क्लास 10th और 12th का प्रीवियस बुक ही रहेगा इंग्लिश का। और जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सूचना देना चाहता हूं, हालांकि उनका एक ग्रुप माननीय प्रबंधक सर जी के द्वारा बना दिया गया है, तो उनको उसमें सूचनाएं मिलेंगी। तो उनका जो है बुक वगैरह इंग्लिश का चेंज हो गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो मिलेगा, उससे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग इसके क्वेश्चन ज़रूर बनाइए और आपको आराम से 2 बार इसे कम्प्लीटली वॉच करिए। वीडियो को 10 से 11 मिनट का वीडियो है, 2 बार इसे वॉच करिए और उसके बाद क्वेश्चन को आपको पेन पेपर उठा करके सॉल्व करके भेजना है, टाइप करके भेजना नहीं है। ग्रुप में अनायास चैटिंग करने से बचना है आपको। और आज के दिन मैं आप लोगों से यही कामना करूंगा, आप लोग घरों में रहें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे आज है 21 अप्रैल और घर में ही मैं बैठ करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ना ही मैं कोचिंग में हूँ और ना ही विद्यालय में हूँ, मैं अपने घर पर हूँ और घर पर ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का और गवर्नमेंट का भी इस महामारी के समय साथ दीजिए। निश्चित तौर पर जल्द ही हम इस महामारी से जीतेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।